स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। सृष्टि पांडे बुलेटिन में मौजूद हैं और सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस की ही, जहां देश आज 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत झांकियां देखने को मिली और साथ ही अलग अलग राज्यों की झांकियों में अलग अलग रंग भी देखने को मिले। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर विकास, विरासत और शौर्य का संगम देखने को मिला। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर सेना के पराक्रम ने सबको आकर्षित भी किया। तो अलग अलग पास्ट यहाँ पर देखने को मिले, चाहे अलग अलग फॉर्मेशंस की बात करें, फ्लाई पास्ट की बात करें, शौर्य, वीरों का और साथ ही विकास, विरासत और शौर्य का संगम कर्तव्य पथ पर नजर आया। तो बिल्कुल ये कर्तव्य पथ की उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ में 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि देश आज 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर विकास, विरासत और शौर्य का संगम भी देखने को मिला है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर सेना के पराक्रम ने सभी को आकर्षित किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर हवा में विजय का ये जय घोष और दुश्मनों की रूह कपाती ये गर्जना। ये तस्वीरें हैं नए भारत की। हवा में करतब दिखाते राफेल विमानों ने मानो भारतीय वायुसेना के उस आदर्श वाक्य को जाहिर कर दिया जिसमें लिखा है नभ स्पर्श दीप्तम, जिसका अर्थ है गर्व से आकाश को छुओ। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की टुकड़ी जब उतरी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी दी। इसके बाद आसमान का सीना चीरते विमानों ने करतब दिखाया तो मानो इसकी गर्जना सीमा के पार तक पहुंची। दुश्मनों को चुनौती देते जैगुआर, राफेल जैसे विमानों ने देश की सैन्य शक्ति का नया चेहरा सबके सामने पेश किया। जब भारतीय सैन्य शक्ति की चर्चा हो रही है तो थल सेना को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। देशवासियों को सुरक्षा का संपूर्ण विश्वास दिलाने वाले टैंक से लेकर मिसाइलों तक की झांकी दिखाई गई। इसमें 10 देसी हथियार भी शामिल थे। प्रलय हवा में मारने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल पिनाका, महज 22 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला लॉन्चर। नागा, 4 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने की ताकत है। T-90 भीष्म, जो दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में शामिल है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर अरुद्रा भी दिखा तो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मनों के हमलों पर नजर रखने वाला रडार सिस्टम है। और दिखा संजय, वो सर्विलांस सिस्टम जो दूर दराज में दुश्मनों को पहचान लेने की क्षमता रखता है। जांबाजों के नेतृत्व में निकली ये झांकियां न केवल भव्य थी बल्कि हौसला बढ़ाने वाली भी थी। इन झांकियों ने दिखाया कि कैसे भारतीय सेना ने वक्त के साथ साथ अपनी सैन्य तकनीक को उन्नत किया है और दुनिया की सर्वोत्तम तकनीक से लैस हो रही है। बेशक भारत के सशस्त्र बलों की ताकत देखकर दुश्मनों में खलबली मची होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी। अलग अलग झांकियां देखने को कर्तव्य पथ पर मिली हैं, अलग अलग तस्वीरें लगातार हम भारत वासियों को दिखा रहे हैं और जितना गर्व भारत वासियों को महसूस हो रहा है उतना ही दूसरी ओर चीन और पाक के पसीने भी छूट गए। जय हिंद, नमस्कार। गणतंत्र दिवस आपको, आपकी टेक्निकल टीम को और रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके थ्रू हम देश तक पहुंच रहे हैं, देशवासियों को भी ये बहुत बहुत मुबारक हो। अब आ गई बात कि चीन और चाइना और पाकिस्तान। देखिए हमने क्या किया है, हमने सिर्फ हमारी शक्ति हमारे लिए, अपने विश्वास के लिए हमने कर्तव्य पथ पर चलाई है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान को तकलीफ क्यों होनी चाहिए। उसको तकलीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो हमें दुश्मन समझता है। हमने तो उसे दुश्मन नहीं समझा, हमने तो सब कुछ करके देखा। साथ ही साथ चाइना को क्यों, क्योंकि चाइना को इसलिए खौफ आ रहा है कि जिस तरीके से
हमारी शक्ति बढ़ती चली जा रही है। अब वो कन्विंस हो चुका है कि यस, भारत पर उसकी विस्तारवाद की नीति नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि आप इसका मैं जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं कि जहां जहां उसने अपनी जगहें छोड़कर ले में आगे आया था, वो सब जगहों पर वापस क्यों गया? क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारत से पंगा लेना अपने आप में एक सुसाइड करना है। उससे भी बड़ी बात, चाइना ने क्यों हमारे स्क्रैमजेट इंजन को अप्रिशिएट किया, क्यों हमारी डॉकिंग को अप्रिशिएट किया? क्यों? क्योंकि हम उस निश टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहे हैं, अपने लिए तो बना ही रहे हैं। आज के बाद हो सकता है हम चाइना के उन कस्टमर्स को भी तोड़ेंगे जो उसके पास मजबूरी में गए हैं। मुझे लगता है कि भारत अपनी अलग दिशा में चल पड़ा है, अपनी अलग लकीर खींच रहा है। अब अगर पाकिस्तान और चाइना की लकीर उनके सामने छोटी पड़ रही है तो ये तो उनकी प्रॉब्लम है, हमने तो नहीं कहा। हमारी विस्तारवाद की नीति नहीं है, हमारी टेररिज्म की नीति नहीं है। अब अगर आप खुद सोचिए, अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो वो काम कहाँ आएगा? वो एंटी टेररिज्म में काम आएगा, इसलिए पाकिस्तान को खौफ है। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, अगर हम स्क्रैमजेट इंजन द्वारा साउंड से भी 5 गुना ज़्यादा स्पीड की मिसाइल्स बना पाएंगे तो इससे किसको घाटा होगा? वो जायज़ बात है कि सिर्फ और सिर्फ चाइना को घाटा होगा। उसकी सारी की सारे देश हमारे रेंज में आएगा, उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को मैं बहुत बड़ा एनिमी नहीं मानता हूं, क्योंकि उसके पास डेवलप्ड चीज़ें नहीं हैं। बट इवन चाइना अपने आप में खुद सख्ते में है, खुद खौफ में है, क्योंकि ये परेड उन्होंने भी लाइव देखी है। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा ये परेड उन्होंने भी लाइव देखी है और इसकी गर्जना जाहिर है उनके कानों तक जरूर पहुंची होगी। लेकिन ये तस्वीरें हमने आज देखी 76वें गणतंत्र दिवस की, किस तरीके से कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य और पराक्रम देखा गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में भी इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उन्होंने कार्यक्रमों में भाग लिया है। ये तस्वीर 16 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा भी रहे हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें कर्तव्य पथ की भी हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों की जो झांकियां हैं वो यहां पर प्रदर्शित भी की गई हैं। तस्वीरों के जरिए आप यहां पर देख सकते हैं। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में निकली हर राज्यों की झांकियों ने सभी का मन मोह लिया, वहीं दूसरी तरफ देश के राज्यों में भी 76वां गणतंत्र दिवस उत्साह से मनाया गया। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सीएम आवास में तिरंगे को सलामी दी। हेलीकॉप्टर ने विधानसभा पर फूल बरसाए। पूरे शहर में एक साथ राष्ट्रगान हुआ। चौराहों पर एक साथ रेड सिग्नल हुआ। साथ ही 52 सेकंड के लिए पूरा शहर थम गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, 75 वर्षों की हमारी ये शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। उत्तराखंड में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। ऐसा ही कुछ नजारा बिहार में भी देखने को मिला। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरिफ खान परेड ग्राउंड पर पहुंचे, जहां ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के साथ साथ कई राज्यों में 76वें गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे को सलामी दी गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और त्रिपुरा में माणिक साहा ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।